हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना गुरुजी पे। मैं आपका दोस्त सुजीत पॉल आया आपको फिजिक्स के साथ मोहब्बत करवाने। इफ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन अ सिंपल वे देन बने रहिए मेरे साथ अपना गुरुजी पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में, जो कि क्लास 11 का ग्रेविटेशन चैप्टर का एक टॉपिक है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, हमको आज निकलना है अर्थ की मोहमाया से बाहर निकालना है। तो हमको कितना वेलोसिटी से निकलने से हम अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो मोहमाया है उससे निकल सकते हैं, वही एस्केप वेलोसिटी। कोई भी चीज को हम लोग जो ऊपर फेंकते हैं, ऊपर फेंकने से नीचे आ जाता है। क्यों नीचे आ जाता है? क्योंकि इसको अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है वो खींच लेता है अंदर। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई भी चीज को फेंकने से क्या हो जाता है, वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से अपने तरफ खींच लेता है और नीचे की तरफ आ जाता है। तो हमको अगर कोई भी चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है तो हमको स्पीड देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज को हम लोग फुल स्पीड से फेंकेंगे तो क्या होगा, वो ज्यादा दूर जाएगा। लेकिन हमको इतना स्पीड से फेंकना है दोस्तों, उसका वेलोसिटी कुछ इतना इंक्रीज करना है ताकि वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर निकल जाए। तो उसी वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड से उसको बाहर निकलने के लिए जितना वेलोसिटी हमको देना पड़ेगा उसको हम लोग लेंगे एस्केप वेलोसिटी। बस हमको बाहर निकलना है, ऐसे नहीं कि उसको निकल के बस फेंकना है। बस ये हमारा मान लो अर्थ है, ये हमारा अर्थ हो गया। तो हमको यहाँ पे बॉडी मान लो P और हमारा अर्थ का सेंटर यहाँ O और अर्थ का रेडियस ले लेते हैं हम R ले लेते हैं। तो अर्थ का मास हम कैपिटल M ले लेते हैं और ये जो स्मॉल p बॉडी जो लिए इसका मास हम स्मॉल m ले लेते हैं दोस्तों। तो हमको बस ये p जो है ये क्या ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तो हमको इसमें कुछ इतना वेलोसिटी देना है ताकि ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकले। बस हमको ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है, उतना अमाउंट ऑफ वेलोसिटी देना है। तो दोस्तों, हम लोग कोई भी चीज को अगर फेंकेंगे, यहाँ पर फेंकने से इसको मान लो सिंपल सा चीज है, मैं इसको फेंका तो इसको फेंकने से क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे गिरेगा। और थोड़ा वेलोसिटी बढ़ाया तो कुछ ऐसे गिरेगा, और थोड़ा वेलोसिटी गिरेगा तो मैं कुछ ऐसे गिरेगा। तो इसका जो है वो एक तो कर्व चेंज होता जाएगा दोस्तों। पहले इलिप्टिकल घूमेगा, पहले हम लोग स्मॉल वेलोसिटी दी तो इलिप्टिकल कर्व आ जाएगा, फिर उसको पैराबोला, फिर हाइपरबोला। तो इसका क्या होगा, जितना वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो हमको कुछ ऐसे डायरेक्शन में फेंकना है दोस्तों। एक चीज याद रखना, कोई भी चीज को हम लोग एस्केप वेलोसिटी देके अगर उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलना है तो हमको वर्टिकल वेलोसिटी देना पड़ेगा दोस्तों। उसको वर्टिकली हम वेलोसिटी देंगे ताकि वो उसके बाहर निकल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे जब p है और मान लो p का डिस्टेंस जो है x के पास से x ले लेते हैं, इसका डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना है x है, सेंटर से लेके p तक का डिस्टेंस x है। तो हमको डेरिवेशन निकालना है, सो डेरिवेशन से हम उसका फॉर्मूला निकालेंगे, जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना है तो उसको डायरेक्ट हम पुट करेंगे तो हमको आंसर निकल जाएगा। पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे इसका मास m है और इसका मास स्मॉल m है और इसका रेडियस जो है r है रेडियस। तो हमको ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमको पता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो फोर्स रहता है वो अट्रैक्शन फोर्स रहता है। तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना रहेगा, F कितना आ जाएगा, F आ जाएगा G कैपिटल M बाई आ जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटेशनल लॉ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से क्या पता चलता है हमको, the force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है x है तो उसका स्क्वायर, और यहाँ पे कैपिटल M है मास ऑफ अर्थ और स्मॉल m है मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो p ऑब्जेक्ट लिए है। तो ये आ गया हमारा फोर्स किस किस के बीच में, p और अर्थ के बीच में। तो दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे अभी, इसको यहाँ इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड हम p पॉइंट को यहाँ तक लेंगे, q पॉइंट लेंगे, यहाँ से यहाँ तक dx डिस्टेंस हम लोग को dx डिस्टेंस में लेना है दोस्तों। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को यहाँ नीचे की तरफ खींचते हैं तो हम लोग उसका अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स के तरफ से इसका ऑपोजिट में ऊपर की तरफ लेना है, कितना p से q तक लेना है, कितना डिस्टेंस dx डिस्टेंस। अभी दोस्तों, यहाँ पे जब p से q लेंगे यहाँ पर कुछ वर्क डन होगा, तो स्मॉल वर्क डन हम लोग ले लेते हैं dw लेते हैं हमारा स्मॉल वर्क डन। तो dw कितना आ जाएगा दोस्तों, f dx। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dx हुआ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं f के जगह इसको पुट कर सकते हैं g m n
बाय एक्स स्क्वायर dx। ये क्या हमारा स्मॉल वर्क डन कितना, P से Q तक लेने के लिए dx डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमारा वर्क डन इतना आया। तो हमको कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर इसका सरफेस से या के सरफेस से हम लोग को इनफिनिट मतलब उसका ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है, तो इनफिनिट डिस्टेंस कवर करना है, तो वहां पे वर्क डन कितना होगा दोस्तों। अगर इनफिनिट डायरेक्शन हमको कवर करना है तो वहां पे हमारा डायरेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेटिंग जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा कितना, तो इंटीग्रेशन g mm बाय x स्क्वायर dx। स्मॉल वर्क डन के लिए हम निकालते dx के लिए इतना आया था, तो हम लोग पूरा अभी अर्थ के सरफेस, इस सरफेस से लेके हम लोग उसका इनफिनिट उसका फील्ड से बाहर निकाल लेते कितना वर्क डन होगा उसको निकालेंगे। मतलब उसका अर्थ पे जितना ग्रेविटेशनल फील्ड है उस ग्रेविटेशनल फील्ड से हमको बाहर निकालना है, तो हमको पता नहीं उसका यहाँ पे डिस्टेंस कितना, तो इनफिनिट डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, W आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये g mm इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर dx कांस्टेंट टर्म है कितना, तो हम लोग अभी कर सकते हैं, क्वाड्रेंट आ जाएगा g m इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर -2 dx का इंटीग्रेशन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली w कितना आ जाएगा, यहाँ पे दोस्तों लिमिट कितना पुट करेंगे, हमको कवर डिस्टेंस कवर कितना करना है दोस्तों, हमको डिस्टेंस r से सरफेस से, इस सरफेस से कितना होगा r, यहाँ पे r से लेके हमको कवर करना है इनफिनिट तक, हमको नहीं पता कहाँ तक उसका फील्ड है, इनफिनिट तक कवर करना है, तो r से लेके इनफिनिट तक, यहाँ पे r से लेके, तो हमको उसका लिमिट पुट करना होगा दोस्तों अभी। तो इसका इंटीग्रेशन कितना है दोस्तों, 1 बाय x माइनस आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो उसका लिमिट पुट कर देते हैं। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो w आ जाएगा आपका, यहाँ पे काम g कैपिटल M, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1 बाय 8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 बाय r हो जाएगा। तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमको फाइनली कितना मिल जाएगा दोस्तों, w आ गया g कैपिटल M स्मॉल m बाय r, तो ये आ गया हमारा वर्क डन। अभी क्या हुआ, इतना वर्क डन करना पड़ेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को हमको जब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है तो वर्क डन कितना होगा, मतलब इस सरफेस से लेके हमको इनफिनिट उसका फील्ड से उसको बाहर निकालने के लिए कितना वर्क डन होगा दोस्तों, जिसके वेलोसिटी से हम लोग वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी दोनों को यूज करके हम लोग स्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले देखते हैं इसका फील्ड से कोई भी ऑब्जेक्ट को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स अपने तरफ खींच रहा है, तो हम लोग क्या करें, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ वर्क डन होगा, तो वर्क डन कितना आएगा फाइनली हमारा g कैपिटल M स्मॉल m बाय r है इसका वर्क डन। तो वर्क डन आगे w इक्वल्स यहाँ पे लिख देते हैं, कितना आया हमारा g mm बाय r, ये आ गया हमारा वर्क डन। अभी दोस्तों एक चीज हम लोग नोटिस करेंगे, अभी ये कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा, हम लोग इसका स्केप वेलोसिटी, अभी इसको हम लोग ले रहे हैं कि नहीं, इसका फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं तो इसका कुछ वेलोसिटी रहेगा, तो मान लीजिए जिस वेलोसिटी से वो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं उसको हम लोग स्केप वेलोसिटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी में है मतलब उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगा, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी, अभी पोटेंशियल एनर्जी बस रेस्ट में तो रहेगा, वो बाहर नहीं निकल सकता कि नहीं, अभी इसको वर्क डन करके बाहर निकाल रहे हैं, मतलब इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो कितना काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा इसको बाहर निकालने के लिए, जितना वर्क डन है, इसको वर्क डन जितना निकाले उतना ही अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रहेगा, तभी जाके क्या होगा, ये बाहर निकल पाएगा इसका ग्रेविटेशनल फील्ड से। तो यहाँ पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा वो सेम किसके साथ होगा, हमारा वर्क डन के साथ सेम होगा। तो यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी, मान लो इसका वेलोसिटी जो है क्या ले लिया हम लोग, स्केप वेलोसिटी को v ले ली स्केप वेलोसिटी को, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, हाफ m v स्क्वायर की जगह हम लोग स्केप वेलोसिटी लेंगे,
तो ये जैसे काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी किसके साथ सेम होगा, वर्क डन के साथ सेम होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ से बाहर निकला जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन से बाहर निकल जाए उतना अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इधर से भी निकल जाएगा। तो ये सेम हो जाएगा हमारे किसके साथ, G(m)(m)/r के साथ है दोस्तों। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग को स्केप वेलोसिटी एक्सप्रेशन चाहिए तो हम लोग इसमें रख देंगे ve का स्क्वायर, तो आ जाएगा कितना हमारा दोस्तों यहाँ पे 2Gm/r। तो यहाँ पे जो m है ये ऑब्जेक्ट का है p, इस p का मास स्मॉल m है, तो ये स्मॉल m और स्मॉल m कैंसिल हो गए तो हमारा v स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 2Gm/r आ गया। और हम लोग अगर लिखेंगे स्केप वेलोसिटी ve, तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे इस तरह, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2Gm/r। यहाँ पे g है कांस्टेंट और m है मास ऑफ अर्थ और r है रेडियस ऑफ, तो इस फॉर्मूले से हम लोग स्केप वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हमको पता है g कितना है दोस्तों, g इक्वल्स टू है Gm/r स्क्वायर स्मॉल g, और हम लोग लिख सकते हैं Gm इक्वल्स टू Gr स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे Gm इक्वल्स टू Gr स्क्वायर, यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे Ve इक्वल्स टू √2, यहाँ पे G पे Gr स्क्वायर Gr स्क्वायर बाई r, तो यहाँ पे लिख सकते हैं V इक्वल्स टू √2 Gr भी लिख सकते हैं हम लोग। ये आ गया हमारा स्केप वेलोसिटी का और एक एक्सप्रेशन। तो हम लोग इसको भी याद कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, या इस फॉर्मूले को भी हम लोग याद कर सकते हैं। तो ये है स्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, आप लोग इस फॉर्मूले को यूज करके स्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये तो हम लोग बस इसका जनरलाइज फॉर्मूले से हम लोग इसका निकालिए एक्सप्रेशन कितना होता है। हम लोग पर्टिकुलरली अर्थ के बारे में सोचेंगे। अर्थ से कोई भी चीज को अगर उसका अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है तो स्पेसिफिकली कितना अमाउंट ऑफ वेलोसिटी देना पड़ेगा, कितना अमाउंट ऑफ वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट करने से वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलेगा। तो दोस्तों हम लोग को पता है g कितना है, हम लोग पता है वैल्यू ऑफ g है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है वैल्यू ऑफ g। हमको यहाँ पे r चाहिए, रेडियस ऑफ r कितना है, रेडियस अर्थ का रेडियस दोस्तों है 6.4 into 10⁶ मीटर। तो हमको वैल्यू ऑफ g पता है और रेडियस भी पता है अर्थ का, तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं अर्थ का पर्टिकुलर इसका स्केप वेलोसिटी कितना होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला कितना है, ve स्केप वेलोसिटी का √2 Gr, तो हमारे पास g कितना है 2 into 9.8 into 6.4 into 10⁶। इसका अगर रूट निकालेंगे तो हमको आ जाएगा 11.2 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा हमारा दोस्तों स्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ का। कोई अर्थ से कोई भी चीज को हम लोग उसको अगर ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना चाहते हैं तो मिनिमम कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा, 11.2 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इतना अमाउंट ऑफ वेलोसिटी दिए, मतलब समझ रहे हो एक सेकेंड में 11.2 into 10⁻³ मीटर क्रॉस करेगा, जिसको हम लोग अगर किलोमीटर में लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ve इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में ये 11.2 किलोमीटर क्रॉस करना पड़ेगा। इतना स्पीड से, इतना वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं
तो सीधा क्या हो जाएगा, वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलेगा। बस हमको बाहर निकालने के लिए मिनिमम इतना देना पड़ेगा। इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ये इस कंडीशन में होगा जब अर्थ का हम लोग जो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे। अगर एयर रेजिस्टेंस को अगर एयर का रेजिस्टेंस हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगा, क्योंकि कोई भी बॉडी जब जितना स्पीड से जाता है उसका हवा उतना तेजी से फील होता है। हवा क्या है, हवा तेजी से फील नहीं हो रहा है। हम लोग अगर स्पीड में जा रहे हैं तभी हमको पता चलता है कि हवा तेज लग रहा है, क्योंकि हम लोग हवा का ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, तो इसलिए हमको हवा तेज लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने स्पीड से आप मोशन करोगे तो उतना तेजी से आपका हवा लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे तभी जाके 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर कोई भी बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट किए तभी जाके वो क्या हो पाएगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलेगा, मतलब मोह माया से दूर जाना है अर्थ का। तो ये है स्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ। स्केप वेलोसिटी से निकालना। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, स्केप वेलोसिटी और एक कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल वेलोसिटी, इन दोनों चीज में कंफ्यूज मत होना। ऑर्बिटल वेलोसिटी दिया जाता है कोई भी अर्थ हो गया तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, उसका ऐसे वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है वो एक ऑर्बिट में घूमने लगता है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं निकलता, उसका ऑर्बिट में घूमने, जो अर्थ है यानी तो कोई भी प्लैनेट है उसका ऑर्बिट में घूमेगा, उसका फील्ड से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन स्केप वेलोसिटी क्या है, the minimum velocity required to project a body to escape from its gravitational field। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड से उसको बाहर निकालना है। ये हर जगह एप्लीकेबल, जैसे मार्स के लिए बोल सकते हैं, मार्स के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए उसका कुछ अलग वेलोसिटी से एस्केप करना पड़ेगा। तो क्या हम लोग जो यहाँ पे सैटेलाइट भेजते हैं यानी तो स्पेस में जाते हैं, स्पेस में जाने के लिए जो हम लोग यहाँ पे स्पेस के जाने के लिए कितना वेलोसिटी देना पड़ता है दोस्तों, जो मिनिमम वेलोसिटी से हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलेंगे, अभी कोई भी चीज़ को फेंके तो नीचे आ जाएगा, तो हमको अगर स्पेस में जाना है तो ऐसा ग्रेविटेशनल फील्ड से पहले बाहर निकलना पड़ेगा कि नहीं। तो दोस्तों इसलिए पहले उसको मिनिमम कितना वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट करना पड़ता है, तभी जाके वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलता है, फिर जाके उसके दूसरे वेलोसिटी से मोशन करता है। तो पहले यहाँ से ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए हमको स्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इतना वेलोसिटी से निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था एक्सप्रेशन फॉर द स्केप वेलोसिटी। ये बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट था और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए, और आपका 11th और 12th क्लास का कोई भी टॉपिक का डाउट हो या किसी में समझने के लिए दिक्कत हो, क्या कोई भी टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक में बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।